कटे सिर का खेल पार्ट 3। भागते भागते विक्रम अपने गांव लौटा। उसका शरीर कांप रहा था और आंखों में अब भी अपने भाइयों और पुलिस वालों के कट्टे सिर घूम रहे थे। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सब उससे पूछने लगे क्या हुआ, लेकिन विक्रम सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, तांत्रिक सबको मार देगा। रात होते ही गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कुत्ते बिना वजह भौंकने लगे, कुएं का पानी लाल दिखने लगा और हवा में बार बार वही शब्द गूंजता, एक सिर अब भी बाकी है। गांव के बुजुर्ग पुजारी ने विक्रम से सारी बात सुनी और कहा, यह साधारण तांत्रिक नहीं है, उसके पास कटे सिर का बक्सा है। जिसमें सिर रखा जाता है उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसके अधीन हो जाती है। विक्रम ने डरते हुए पूछा, तो उसे हराया कैसे जा सकता है? पुजारी ने धीमे स्वर में कहा, जब तक बक्सा नष्ट नहीं होता वो कभी नहीं मरेगा। पुजारी ने गांव के कुछ साहसी लोगों को इकट्ठा किया और सब मिलकर उस पुरानी सराय की तरफ निकले। अंदर वही बक्सा रखा था, लेकिन इस बार खुला हुआ। उसमें सिर नहीं थे, सिर्फ काली राख भरी थी। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा और उसी राख से तांत्रिक का शरीर बनने लगा। उसकी आंखें और भी भयावह थीं। वो बोला, मेरे खिलौने बाहर घूम रहे हैं, अब सबके सिर इस बक्से में होंगे। अचानक हवा में पांचों भाइयों और पुलिस वालों के कटे हुए सिर उड़ते हुए प्रकट हुए। उनकी आंखें लाल थीं और दांत नुकीले। वो गांव वालों पर झपट पड़े। एक एक कर लोगों की चीखें गूंज उठीं। विक्रम और पुजारी किसी तरह अलमारी के पीछे छिप गए। पुजारी ने फुसफुसाकर कहा, सुनो, बक्से पर मंत्र लिखे हैं, अगर उन्हें मिटा दिया जाए तो बक्सा नष्ट हो जाएगा। विक्रम कांपते हाथों से बक्से की तरफ बढ़ा। उसने खून से लिखी पंक्तियों को मिटाने की कोशिश की। तभी तांत्रिक ने जोर से दहाड़ लगाई और उसका त्रिशूल विक्रम की तरफ उछल पड़ा। विक्रम किसी तरह बच गया और अपनी उंगलियों से आखिरी शब्द मिटा दिया। तुरंत पूरा कमरा आग की तरह जल उठा। सारे कटे सिर जमीन पर गिरकर राख में बदलने लगे। तांत्रिक दर्द से चीखता हुआ धुएं में गायब हो गया। सबको लगा तांत्रिक मर चुका है, लेकिन जैसे ही विक्रम ने चैन की सांस ली, उसने अपने कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ किसी और का था। पीछे मुड़कर देखा, उसके ही भाई का सिर उसके कंधे पर रखा था। वो हंसते हुए बोला, बक्सा नष्ट हुआ है, लेकिन सिरों की आत्माएं अब तेरे अंदर हैं। विक्रम की आंखें धीरे धीरे लाल चमकने लगीं और उसके चेहरे पर वही भयावह मुस्कान उभर आई। खेल खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब असली खेल शुरू हुआ था।